नाज़रीन आदाब, 12 मई 2026 मुताबिक 24 ज़िलक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलसल दूसरे दिन लोगों से ईंधन और वसाइल के कम इस्तेमाल की अपील की है। उन्होंने कहा कि जहां मुमकिन हो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। वडोदरा में मोदी ने कहा कि जिस तरह मुल्क ने मिलकर कोरोना बहरान का सामना किया था, इसी तरह मौजूदा बहरान से भी मुल्क बाहर निकल आएगा। उन्होंने बैरून मुल्क रहने वाले भारतीयों से कहा कि कम से कम 5 गैर मुल्की मेहमानों को भारत की सैर कराने लाए। उन्होंने कहा कि सोने की दरामद पर भी मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया बैरून मुल्क जाता है। जब तक हालात मामूल पर न आ जाए, हम सोने की खरीदारी टाल दें। मोदी ने खुर्दनी तेल के इस्तेमाल को कम करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि खुर्दनी तेल की दरामद पर भी मुल्क की बड़ी गैर मुल्की करेंसी खर्च होती है। अगर लोग खाने का तेल का कम इस्तेमाल करें तो इससे मुल्क और शहरों दोनों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंतखाब खत्म होते ही बहरान याद आ गया के उन्वान से एक तवील पोस्ट लिखी है। वो बीजेपी को मुल्क के लिए सबसे बड़ा बहरान करार देते हुए लिखते हैं कि इतनी सारी पाबंदियां आयद करनी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमले वाली मईशत कैसे बनेगी। लगता है बीजेपी हुकूमत के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है। अखिलेश यादव ने तंज़िया अंदाज में लिखा कि वैसे सारी पाबंदियां इंतखाब के बाद ही क्यों याद आई है। बीजेपी वालों ने इंतखाब में हजारों चार्टर्ड तैयारों के जरिए हवाई सफर किए। क्या वो पानी से उड़ रहे थे? क्या वो होटलों में नहीं ठहर रहे थे या सिलेंडर की तस्वीर लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? अखिलेश यादव के अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय गांधी ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। वहीं लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया खिताब पर हमला करते हुए कहा कि अवाम को कुर्बानी और बचत का मशवरा देना हुकूमत की नाकामी को जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटर फेहरिस्त की खुसूसी गहरे नजरसानी के दौरान नाम हज़्फ किए जाने और असेंबली इंतखाबी नताइज पर इसके मुमकिन असरात से मुताल्लिक मामले में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को तफसीली अबूरी अर्जी दायर करने की हिदायत दी है। अदालत ने यह तबसरा उस वक्त दिया जब तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि कई असेंबली नशिस्तों पर जीत का फर्क उन वोटरों के तादाद से कम था जिनकी अपीलें अब भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तिवा है। समाअत के दौरान तृणमूल कांग्रेस की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने अदालत को बताया कि कम से कम 31 असेंबली नशिस्तों पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान जीत और हार का फर्क उन वोटरों की तादाद से कम था जिनके नाम वोटर फेहरिस्त से हज़्फ किए गए और जिनकी अपीलें अब भी ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान मजमूई वोटों का फर्क तकरीबन 32 लाख था, जबकि 35 लाख ऐसे अफराद वोट नहीं डाल सके जिनकी अपीलें ज़ेर इल्तिवा है। कल्याण बनर्जी ने जस्टिस जोए मालिया बागची के साबका रिमार्क्स का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने पहले कहा था कि अगर जीत का फर्क हज़्फ किए गए वोटों से कम हुआ तो अदालत में दाखिलत करेगी। उन्होंने मामले में अदालती जांच की जरूरत पर भी जोर दिया। इस पर बेंच ने कल्याण बनर्जी से कहा कि वो तमाम तफसीलात के साथ अबूरी अर्जी दायर करें। नीट 2026 के पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इम्तिहानी निज़ाम को नाकाम करार दिया है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अलग अलग बयान जारी करके हुकूमत को नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ का जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी जानिब तहकीकात के दौरान पुलिस और जांच एजेंसियों को अहम मालूमात मिली है। तफ्तीश में सामने आया है कि तलबा के दरमियान जो दस्तावेजात तकसीम किए गए उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवालात शामिल थे। ये सवाल हाथ से लिखे हुए बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक उनमें से तकरीबन 150 सवालात बराह रास्त नीट इम्तिहान में पूछे गए, जिसके बायस तकरीबन 600 नंबर के सवालात मैच हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के हाई कोर्टों में ज़ेर इल्तिवा जमानत के मुकदमात की समाअत में होने वाली ताख़ीर पर सख्त रुख इख्तियार किया है। तमाम हाई कोर्ट्स को नए रहनुमा उसूल जारी किए हैं। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि जमानत से मुतालिक मामलात में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है, इसलिए मुकदमात की जल्द और बाकायदा समाअत यकीनी बनाने के लिए मौसर निज़ाम तैयार किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पीर को अपने अहकामात में कहा कि जमानत के मुकदमात को हर हफ्ते या कम से कम 2 हफ्ते में एक बार जरूर समाअत के लिए फेहरिस्त में शामिल किया जाए। अदालत ने हिदायत दी कि तमाम हाई कोर्ट खुद कार लिस्टिंग सिस्टम तैयार करे ताकि किसी भी मुकदमे की समाअत सिर्फ तारीख पर तारीख तक महदूद न रह जाए।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज जिला बागपत में वाक़ श्री शिव गोरखनाथ आश्रम में नवनाथ मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठान और आठवां भंडारा प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आज मुल्क के लिए निहायत मुक़द्दस दिन है। आज श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा का अमृत पर्व भी है। वज़ीर आला ने कहा कि आज उन्हें काशी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के कदमों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रोग्राम से जुड़ने का शरफ हासिल हुआ है। आज का दिन एक और वजह से भी बहुत अहम है। आज ही के दिन काबिल एहतराम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में 3 एटमी तजुर्बात अंजाम दिए थे, जिससे भारत दुनिया की एक अहम एटमी ताकत बनकर उभरा था। भारत की इस कामयाबी से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने पीर को अपने कैंप ऑफिस 7 कालिदास मार्ग लखनऊ में मुनक्किदा जनता दर्शन प्रोग्राम में रियासत के मुख्तलिफ अजला के शहरियों के मसाइल सुने और उनके फौरी मौसर और तसल्ली बख्श हल के लिए मुताल्लिका हुक्काम को जरूरी हिदायत दी। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की माहाना जूम मीटिंग 9 मई को कौमी दफ्तर लखनऊ और रजिस्टर्ड दफ्तर अलीगढ़ के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम कामयाबी के साथ मुनक्किद हुई। इस अहम मीटिंग में मुल्क भर से 58 मरकजी और रियासती ओहदेदारान और पसमानदा मुस्लिम एक्टिविस्ट ने शिरकत की। मीटिंग की निजामत तंजीम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद यूनिस ने की, जबकि सदारत कौमी सदर परवेज हनीफ ने की। कौमी कारगुजार सदर शाइख अदीब अंसारी ने तमाम मेहमानों और ओहदेदारों का इस्तकबाल किया। मीटिंग में पसमानदा समाज से मुतालिक समाजी इंसाफ, तालीम, सियासी शमूलियत, रोजगार और तंजीमी तोसी जैसे मसाइल पर संजीदा गुफ्तगू हुई। मीटिंग में हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। बंगाल, आसाम और केरला जैसी रियासतों में मुस्लिम, ओबीसी, दलित और पसमानदा समाज की फैसला कुन तादाद होने के बावजूद तालीम, रोजगार, समाजी इंसाफ और इख्तियारात जैसे बुनियादी मसाइल की नज़रअंदाजी पर तशवीश का इजहार किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने पीर के रोज मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क की माशी और समाजी सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन हुकूमत आवाम को गुमराह करने में लगी हुई है। मिस्टर राय ने पार्टी दफ्तर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर, खाम तेल और महंगाई जैसे संगीन मसाइल पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मुसलसल मुल्क की सच्चाई सामने ला रहे हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश करती रही है। वजीर आजम मोदी की जानिब से लोगों से 1 साल तक जेवरात न खरीदने की अपील पर बरहम होते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त बेटियों की शादियां हो रही हैं और ऐसे वक्त में इस तरह के बयानात देना अवाम के जज्बात के खिलाफ है। दबिस्तान अहले कलम लखनऊ के ज़ेर एहतमाम मुशायरा बयाद डॉक्टर सूफी बस्तवी और तकरीब एजाज डॉक्टर मखमूर काकोवी की सरपरस्ती और प्रोफेसर फ़ख्र आलम आज़मी की सदारत में मुंशी प्रेमचंद सभागार हिंदी संस्थान लखनऊ में मुनक़िद हुई। जनरल सेक्रेटरी मुहिद्दीन लखनवी ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर हशीम फ़ारूक़ी ने अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी और मलिक ज़ादा जावेद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर अर्शी बस्तवी और सोहेल काकोरवी को डॉक्टर सूफी बस्तवी मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। सदर दबिस्तान अहले कलम लखनऊ डॉक्टर मखमूर काकोरवी ने तमाम शोरा और शायरात को रिदाए फजीलत और यादगारी निशान पेश किए। तकरीब का आगाज़ हाफिज असद लखनवी की तिलावत कलाम रब्बानी से हुआ और सलीम हमदम रिदौलवी ने नात पाक का नजराना पेश किया। बाद अज़ा मकाला निगार डॉक्टर ज़फ़रुन नक़ी ने अपने मकाले में सूफी बस्तवी की शायरी पर बात करते हुए कहा कि सूफी बस्तवी की शायरी में कर्ब भी है, जज्बात की शिद्दत भी है, जबकि मकाला नगार डॉक्टर इशरत नाहिद ने अपने मकाले में खुसूसी तौर पर सूफी बस्तवी के अफसानवी खिदमात पर रोशनी डाली और उनके कई अफसानों के इख्तिबासात पेश किए। मारूफ अदीब परवेज मलिकजादा ने कहा कि सूफी बस्तवी को याद करना हम सब का अदबी फरीज़ा है, जिसे दबिस्तान अहले कलम लखनऊ ने अदा किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर सदर दबिस्तान अहले कलम डॉक्टर मखमूर काकोरवी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी और अमरीका और ईरान के दरमियान बहरी नाकाबंदी के तनाज़ात के दौरान तेहरान ने दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बाकायदा तौर पर सख्त कर दिया है। जहाज़रानी के आलमी जरीदे लाइट्स लिस्ट के मुताबिक ईरान ने इस स्ट्रेटेजिक गुज़रगाह से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए नए कवायद और ज़वाबित मुतारिफ करवा दिए हैं, जिनके तहत अब जहाज़ों को वहाँ से गुजरने के लिए न सिर्फ इजाज़त लेना होगी बल्कि टोल टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि दुनिया की कुल तेल की सप्लाई का 5वां हिस्सा इसी तंग गुज़रगाह से गुजरता है।
جس کی بندش نے عالمی منڈی میں توانائی کی قیمتوں کو پہلے ہی متاثر کر رکھا ہے۔ ایران کی جانب سے قائم کردہ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی یعنی PGSA نے ایک نیا فریم ورک تیار کیا ہے، جس کے تحت جہازوں کو ایک فارم بھرنا ہوگا جس میں 40 سے زائد سوالات شامل ہیں۔ اس فارم میں جہاز کی ملکیت، عملے کی تفصیلات، انشورنس، منزل اور لدے ہوئے سامان کی مکمل معلومات فراہم کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا پریس ٹی وی کا کہنا ہے کہ تہران نے آبنۂ ہرمز پر اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کے لیے یہ نیا نظام بنایا ہے اور اب تمام بحری جہازوں کو ای میل کے ذریعے ان ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ وہیں ایرانی فوج کے عہدیدار محمد اکرمینہ نے سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ممالک جو امریکہ کی ایما پر ایران پر پابندیاں عائد کرتے ہیں انہیں اس گزرگاہ سے گزرتے وقت یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے آبنۂ ہرمز میں ایک نیا قانونی اور حفاظتی نظام قائم کر دیا ہے۔ اب سے جو بھی جہاز یہاں سے گزرنا چاہے گا اسے ہمارے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی۔ اس سے ہمیں معاشی، سیاسی، حفاظتی فوائد حاصل ہوں گے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے دوران استعمال ہونے والے ہتھیاروں سے متعلق تشویشناک انکشاف سامنے آیا ہے۔ خبر رساں ادارے الجزیرہ کے مطابق جنگی سرجن ڈاکٹر محمد طاہر نے کہا کہ اسرائیلی بموں سے نکلنے والے مہلک دھاتی ذرات لبنان میں زخمی ہونے والے شہریوں کے جسموں سے بھی برآمد ہو رہے ہیں، جو اس سے قبل غزہ میں شدید اندرونی زخموں کا سبب بن چکے ہیں۔ سرجن نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ لبنان میں اسرائیلی حملوں کے زخمیوں کے جسموں سے باریک دھاتی ذرات برآمد ہوئے ہیں جو دھماکے کے بعد جسم کے اندر پھیل کر شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی ہتھیاروں کو اندھادھند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ہتھیار عام شہریوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اہم اسٹریٹجک مسائل کا حل نہیں نکل آتا، جن میں ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو ہٹانا، جوہری مراکز کو تباہ کرنا اور ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اب بھی علاقائی پراکسی گروپوں کی حمایت کر رہا ہے اور اپنی بیلسٹک میزائل صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد ہونے والی پیش رفت کو تسلیم کرتے ہوئے مسٹر نتنیاہو نے زور دیا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے اب بھی بڑے چیلنجز موجود ہیں۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ کسی بھی عملی معاہدے کے تحت افزودہ یورینیم کو وہاں سے ہٹانا ضروری ہوگا۔ ایران نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں جنگ ختم کرنے کے لیے اس کی تجویز فیاض اور منطقی تھی، جبکہ امریکہ اب بھی اسرائیلی سوچ سے متاثر غیر حقیقی مطالبات پر قائم ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکی تجویز کے جواب میں ایران کی جانب سے بھیجا گیا منصوبہ حد سے زیادہ نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد پورے خطے میں امن اور استحکام قائم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی قسم کی رعایت کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے صرف ایران کے جائز حقوق کی بات کی ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔